हर साल की तरह इस बार भी नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देश में कई बड़े नियम बदल चुके हैं। अब ये नियम क्या बदले हैं और इन नियमों को आपको क्यों जानना चाहिए, इस वीडियो के जरिए आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग, पैन कार्ड, क्रेडिट स्कोर और डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए कई नए नियम लागू हो चुके हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, सैलरी और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से कौन कौन से बड़े नियम बदल चुके हैं। इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव की शुरुआत और इस खबर के साथ ही सबसे बड़ा बदलाव आया आयकर व्यवस्था में। अब देश में नया टैक्स कानून लागू हो चुका है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो गया और इसने 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह ले ली है। इस नए कानून के तहत अब टैक्स वर्ष जो है यानी कि टैक्स ईयर की नई व्यवस्था लागू होगी। पहले 2 तरह के साल हुआ करते थे, एक तो वित्तीय वर्ष, आकलन वर्ष, लेकिन अब ये भ्रम खत्म कर दिया गया। अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा। अब इसके अलावा गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3 और ITR 4 दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है और इसे 31 अगस्त कर दिया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव सैलरी और टेक होम इनकम पर सीधे असर के तौर पर है। 1 अप्रैल से नए श्रम कानून लागू होने के बाद से अब ये संभावना जाहिर की जा रही है कि जो लेबर कोड्स हैं उसके तहत अब कंपनियों को कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी के रूप में देना होगा। इस बदलाव के 2 बड़े असर हो सकते हैं। जानकार कह रहे हैं कि कर्मचारियों का PF योगदान बढ़ जाएगा, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि इससे कर्मचारियों को भविष्य में ज़्यादा PFV और ज़्यादा ग्रेच्युटी का फ़ायदा भी मिल सकता है। तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है, फास्टैग महंगा हो गया है। अगर आप अक्सर हाईवे से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के वार्षिक पास की कीमत बढ़ा दी है। अब तक इसकी फ़ीस 3,000 रुपये थी, जो कि अब 1 अप्रैल से बढ़कर 3,075 रुपये हो गई है। ये पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए होता है और इससे देश के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा बड़ा बदलाव हुआ रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम के साथ, जिसमें इंडियन रेलवेज ने भी टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव कर दिया। अब अगर यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं तो लगभग पूरा पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन 24 से 72 घंटे पहले रद्द करने पर ये 25% कटकर मिलेगा। 8 से 24 घंटे पहले अगर कैंसिल किया आपने तो ये 50% कट जाएगा। 8 घंटे से कम वक्त पर अगर आपने कैंसिल किया तो उस वक्त में कोई रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा यात्री अब ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। पांचवा और बड़ा बदलाव हुआ पैन कार्ड के नियम में। अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करना थोड़ा अलग हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के नए नियमों के मुताबिक अब जन्म तिथि के प्रमाण के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए जो दस्तावेज देने होंगे उन दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र तो देना ही होगा, 10वीं का सर्टिफिकेट देना होगा, पासपोर्ट दिखाने होंगे और इसके अलावा पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म भी बदल जाएंगे। छठा और महत्वपूर्ण बदलाव क्रेडिट स्कोर के नियम के तौर पर है। अगर आप लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ये आदेश दिया है कि वे अब लोन से जुड़ा डेटा हर हफ्ते क्रेडिट ब्यूरो को भेजें। पहले ये रिपोर्ट हर 15 दिन में भेजी जाती थी। इस बदलाव से अब आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा तेज़ी से अपडेट होगा। 7वां बदलाव है ऑवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स। जी हाँ, ऑवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर आपने SGB को सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो अब उस पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन जो निवेशक इसे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीदकर पूरी अवधि तक रखते हैं तो उन्हें टैक्स छूट हासिल होती रहेगी।
एटीएम और डिजिटल पेमेंट के नियम में भी बदलाव कर दिया गया है। कुछ बैंक अब एटीएम से नकद निकासी पर नए नियम लागू होने के बाद आप समझिए कि 5 बार अगर आप ट्रांजैक्शन एटीएम से करते हैं तो ये 5 बार तक ट्रांजैक्शन मुफ्त होगा, लेकिन उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर, हर एक निकासी पर 23 रुपये अतिरिक्त शुल्क आपको लगेंगे। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आपको यूपीआई या कार्ड से भुगतान करते समय 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नए नियम सीधे तौर पर आपकी सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, निवेश और रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन बदलावों को समझें और अपने वित्तीय फैसले इसी के अनुसार लें। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के जरिए।